हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। टीम शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम पिछले 10 से 15 सालों में एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को विस्तृत रूप में देखते हैं तथा उनसे बनने वाले अन्य प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। यह वीडियो हफ्ते में 2 दिन आएगी, शनिवार और रविवार को। अगर यह सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है और आप इसे रोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस सीरीज़ के पार्ट 4 में हम वनडे एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे गए सभी प्रश्नों को एक जगह समराइज़ करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने पार्ट 4 की तरफ। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस कंप्लीट। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल वॉकर का प्रदान किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है मुक्केबाजी। जो वेल वॉकर हैं वो जो वेल वॉकर नाम के एक व्यक्ति थे, वो मुक्केबाजी के प्लेयर थे। उन्हें मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ था। उन्हीं के नाम पे यह कप प्रदान किया जाता है। अब इस क्वेश्चन से एक और आंसर निकल के आता है कि इसमें से कौन कौन से खेल, अगर पूछा जाता है कि कौन से खेल ओलंपिक में खेले जाते हैं, तो एक जो मुक्केबाजी है वो भी पूछा जाता, कई बार पूछा गया है। तो मुक्केबाजी ओलंपिक में खेले जाने वाला खेल है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और पोलो। जो राधा मोहन कप है ये पोलो से रिलेटेड है। जो लोग पोलो खेलते हैं, जो पोलो के विजेता होते हैं, उन्हें राधा मोहन कप दिया जाता है। पोलो क्या होता है? पोलो जो है घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। इसमें एक बड़ी सी स्ट्रिक होती है हॉकी की तरह, उससे किसी लकड़ी या फिर किसी प्लास्टिक के बॉल को हिट करके गोल करने की कोशिश की जाती है। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, एक टीम में 4 प्लेयर होते हैं। ओके, कई बार आप लोगों ने मूवीज़ में, टीवी में गेम देखा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रिच की माप होती है 2 फुट, 5 फुट, 4 फुट, 6 फुट। पॉपिंग क्रिच कहाँ पे होता है? जो बाउलिंग क्रिच होता है, बाउलिंग क्रिच कितने का होता है? ये भी क्वेश्चन याद करिएगा। बाउलिंग क्रिच होता है 8 फीट 8 इंच का, और जो पॉपिंग क्रिच होता है वो बाउलिंग क्रिच के पैरेलल 4 फीट की दूरी पर पॉपिंग क्रिच विकेट के पीछे लगाया जाता है। कहाँ पे? विकेट के पीछे। तो कितने दूरी पे? अगर ए बाउलिंग क्रिच है तो उससे 4 फीट की दूरी पे यहाँ पे वो भी विकेट के पीछे पॉपिंग क्रिच लगाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 फीट। ये दूरी कितनी है? 4 फीट की। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल होते हैं। जो गोल्फ का पूरा प्लेइंग ग्राउंड है उसमें कितने होल होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 18। अगर वो पूरा, मतलब कि खेला तो कई तरीके से जाता है, कुछ ग्राउंड में 2, 4, 6 इस तरीके से भी खेलते हैं, लेकिन पूर्ण आकार का अगर ये गोल्फ का ग्राउंड है ओलंपिक में जो होता है, या फिर जहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके से गेम होता है, वहाँ पे कितने होल होते हैं? तो 18 होल होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 18। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी बात की थी कि ओलंपिक में कौन कौन से खेल शामिल हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, जो मुक्केबाजी है ओलंपिक में खेली जाती है, निशानेबाजी भी खेली जाती है, हॉकी भी खेला जाता है। कभी हम लोगों ने सुना है कि क्रिकेट ओलंपिक में खेला जाए? ऐसा नहीं है। तो क्रिकेट नहीं खेला जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्रिकेट कभी ओलंपिक में खेला नहीं गया है। सबसे पहले 1816 में क्रिकेट को ओलंपिक में खेला गया था, और ये चला कब तक था? 1904 में तक। उसके बाद 1904 से क्या किया गया कि जो क्रिकेट है वो ओलंपिक में खेला जाना बंद हो गया। मतलब क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो अब ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्रिकेट को अब ओलंपिक में नहीं खेला जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से लिया गया है, जो नाम है एक। पहले इस क्वेश्चन से ही एक और आंसर निकल के आता है, ओलंपिक शब्द किससे बना है? ओलंपस से। और दूसरा क्या है कि किस नाम, ओलंपस क्या है, किस नाम की चीज़ है? तो ओलंपस एक पर्वत का नाम है। जो ओलंपस पर्वत है कहाँ है? वो यूएसए में है। यूएसए के कहाँ पे? यूएसए में उत्तर दक्षिण साइड में ओलंपस पर्वत है। ओके। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ज्योग्राफी में पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओलंपस की लंबाई, ऊंचाई कितनी है? तो ओलंपस की ऊंचाई है 7,965 फीट। ओके। या फिर ये भी कह लीजिए 2,428 मीटर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है गोल्फ। ज्योति रंधावा किससे संबंधित है? गोल्फ से। ये एक भारतीय गोल्फर हैं। ठीक है, इन्होंने एशिया टूर को सिर्फ खेला नहीं है, एशिया टूर को 4 बार जीता भी है। ठीक है, कब? 1998 से लेके 2009 तक इन्होंने 8 बार जीता है। ठीक है, एशिया टूर को। इनके बारे में एक करंट अफेयर भी है। अभी 2019 में ही इन्होंने जो करतनिया घाट है, जो कि यूपी में एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे उन्होंने एक जानवर को मार दिया था, जिसके चलते इनको जेल भी हुई थी। चलिए, तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि किस, जैसे ज्योति रंधावा जो कि अभी जल्द ही जेल गए थे किसी जानवर को मारने के कारण, वो किस खेल से रिलेटेड है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा? गोल्फ से। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलियम्स बहनों की ख्याति का क्या कारण है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले ये देखते हैं कि विलियम्स बहनें जो हैं वो क्यों प्रसिद्ध हैं, वो क्या खेलती थी, किस चीज़ की प्लेयर हैं? तो जो विलियम्स बहनें हैं वो टेनिस की प्लेयर हैं। ओके। और विलियम्स बहनों का नाम क्या है? तो ये 2 बहनें, एक सेरेना विलियम्स और दूसरा क्या है? दूसरा है वीनस विलियम्स। ठीक है, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स। और ये जो क्या है, अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। ये दोनों लोग क्या हैं? अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। ओके। जो सेरेना विलियम्स हैं उन्होंने 23 बार ग्रैंड स्लैम विनर है, वो 23 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। और जो वीनस विलियम है उन्होंने 7 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। देखिए, इन लोगों की एक खासियत ये है कि शुरू के दिनों में जो इन लोगों के कोच थे, जो इन लोगों को टेनिस सिखाते थे, वो कोई और नहीं, इनके माता पिता रिचर्ड विलियम और इनकी माता थी। ओके। और दोनों, देखिए एक और चीज़ है जिसके लिए ये लोग बहुत फेमस हुई थी कि दोनों बहनों ने मिल के जो समर ओलंपिक होते हैं, कौन से? समर ओलंपिक। समर ओलंपिक में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीता है। ओके। समर ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीता है, और उसमें से 1 सिंगल और 3 डबल जीते हैं। ठीक है, और ये जो 4 गोल्ड मेडल है, आज तक टेनिस प्लेयर द्वारा जीता गया सबसे ज़्यादा मेडल है। किसी ने 4 नहीं जीते थे, इन लोगों ने जीते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था इन लोगों ने समर ओलंपिक में। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम ये देखते हैं कि पेनाल्टी स्ट्रोक किससे रिलेटेड है, मतलब किस गेम से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हॉकी से। पेनाल्टी स्ट्रोक किस में मारा जाता है? हॉकी से, हॉकी में। और पेनाल्टी स्ट्रोक को एक और नाम से जाना जाता है, और परीक्षाओं में भी प्राय उस नाम से पूछा गया है। उसका क्या नाम है? पेनाल्टी फ्लिक। पेनाल्टी स्ट्रोक और पेनाल्टी फ्लिक एक ही बात है, एक ही चीज़ को बोलते हैं। और यह कितने दूरी से मारा जाता है? 8 गज की दूरी से मारा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे गोल करना है, तो प्लेयर इससे 8 फीट की दूरी से मारता है पेनाल्टी स्ट्रोक। ओके। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन क्या होता है? देखिए, बैडमिंटन, इस तरह के क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं, जैसे बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है, क्रिकेट की बॉल का वजन कितना होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन बी 4.74 से लेके 5.51 ग्राम तक होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की क्रिकेट के बॉल का वेट कितना होता है। एक सेकेंड रुकिए। क्रिकेट बॉल, इसका वेट कितना होता है? तो इसका वेट फ्रेंड्स 155.9 से लेके 163 ग्राम तक होता है। ओके, तो ये सब याद कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम सभी को तो देख नहीं सकते, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देख लेते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें से 4 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो बहुत बार रिपीट होते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद की परिधि क्या होती है। देखिए अभी पीछे हम लोगों ने बात किया था कि क्रिकेट के बॉल कितनी वजन होती है, अभी पूछा परिधि कितनी होती है। देखिए मान लीजिए एक क्रिकेट की बॉल है, तो पूछा इसकी परिधि ये कितना होता है, परिधि कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा 22.4 से लेके 22.4 से लेके 22.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका है। और चलिए इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं देखते हैं कि क्रिकेट में कितने तरह की बॉल यूज़ होती है। तो क्रिकेट में 3 तरह की बॉल यूज़ होती है। पहला क्या है? पहले नाम है कूकाबुरा। दोस्तों 1 नंबर की बॉल है, एक कंपनी बहुत ही अच्छी बॉल बनाती है और बहुत दिनों से क्रिकेट में यूज़ होती है। इस कंपनी के बैट्स भी आते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है ड्यूक और थर्ड क्या है? एसजी। ओके, तो 3 तरह के बॉल यूज़ होते हैं। और मैंने बताया कि कूकाबुरा जो है बहुत अच्छे बैट भी बनाते हैं। आप लोगों ने रिकी पॉन्टिंग को देखा होगा, तो रिकी पॉन्टिंग जो है वो कूकाबुरा के बैट से खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्रिकेट के गेंद की परिधि क्या होती है? 22.4 से लेके 22.9 सेंटीमीटर तक। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं खेलता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं खेलता है मतलब कि क्या कह रहा, सॉरी, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता है, सॉरी गेम नहीं, क्रिकेट नहीं खेलता है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौन नहीं खेलता है? देखिए न्यूजीलैंड खेलता है, काफ़ी अच्छी टीम है। ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी अच्छी टीम है, खेलता है। आपने कभी सुना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जापान है? नहीं, इसलिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो कौन नहीं खेलता है? जापान। जापान की कोई भी टीम नहीं है, जापान इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जापान। बहुत सारे देश हैं जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, और ये क्या नाम है, बैंकॉक हो गया, इन सब में ये क्रिकेट उतना फेमस नहीं है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए पोलो 2 होता है। एक पोलो अभी जिस पे हम लोगों ने बात की थी जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। दूसरा पोलो क्या है? वाटर पोलो। इसमें ये ऐसे ही नहीं स्टार्ट हुआ था। हुआ क्या था कि एक बार ऐसे ही कुछ लोग थे, वो लोग स्विमिंग कर रहे थे, तो उसमें एक आदमी बाहर एक बॉल फेंकता है स्विमिंग पूल में, दूसरा आदमी उसके पीछे जाता है, फिर उस बॉल को लेके आता है, फिर जो व्यक्ति रहता है वो फिर उस बॉल को फेंकता है, और फिर एक आदमी जाता है उस बॉल को लेके आता है। तो उनके दिमाग में आता है ये गेम भी बन सकता है। ओके, तो उसके बाद ये धीरे धीरे एक गेम के रूप में खेला जाने लगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7। सही आंसर क्या है? 7। मतलब कि कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। देखिए इसका पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था किसका? वाटर पोलो का। वो खेला गया था 1890 में। किसके किसके बीच? एक खेला गया था इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। ओके, स्कॉटलैंड। और इसमें जीता कौन था? स्कॉटलैंड जीत गई थी। ओके, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड खेला गया था, स्कॉटलैंड जीत जाती है। फिर 1893 से
यह पूरे यूरोप में खेला जाने लगा। पहले कहाँ पे शुरू हुआ? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, उसके बाद पूरे यूरोप में खेला गया। और देखिए ये ओलंपिक में भी खेले जाने वाला गेम है। वाटर पोलो जो है ओलंपिक में खेला जाता है। और ओलंपिक में सबसे पहले कब खेला गया था? तो 19 से ओलंपिक में यह खेल शामिल हुआ था और तब से लेके आज तक खेला जाता है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। क्या नाम उनका? सीके नायडू। क्या नाम है? सीके नायडू। ठीक है, ये पहले टेस्ट कप्तान थे। क्या? टेस्ट सीरीज, टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। और एक और क्वेश्चन बनता है, वनडे कौन थे? वनडे के कप्तान कौन थे? तो इसका नाम होगा अजीत वाडेकर। कौन थे? अजीत वाडेकर। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था? देखिए डे से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन यही क्लियर हो गया, इसे याद कर लीजिएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कब से मनाना शुरू हुआ है? तो ये मनाना शुरू हुआ है 2012 से। देखिए हमारे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 2009 के 2012 है। ठीक है, और ये किसकी जयंती के दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद। मेजर जो ध्यानचंद थे, किसके खिलाड़ी थे? ये हॉकी के खिलाड़ी थे दोस्तों। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनके जयंती के दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, और इन्होंने ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक भी दिलाया था हॉकी में। और जो ये भारतीय हॉकी है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय भी मेजर ध्यानचंद को ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का क्या है? 2012 से राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? किस दिन? 29 अगस्त को। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर है 1961 में। कब शुरू हुआ था ये? 1961 में। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार में पहले ये देखते हैं कि दिया क्या जाता है। तो इसमें दिया जाता है 5 लाख कैश और 1 एक क्या दिया जाता है? ब्रॉन्ज यानी पीतल की प्रतिमा दी जाती है। किसकी? अर्जुन की। अर्जुन पुरस्कार है तो किसकी प्रतिमा दी जाती है? पीतल की एक प्रतिमा दी जाती है। और यह अर्जुन पुरस्कार देता कौन है? तो देता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट अर्जुन पुरस्कार को वितरित करता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने वाली चीज़ है, क्योंकि इस पर एक मूवी भी आई है, भाग मिल्खा भाग। ठीक है, तो भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह को। किसे? मिल्खा सिंह को। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों डेविस कप कब शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1900 में। क्या? कब? 1900 में देना शुरू किया गया था। यह डेविस कप किस लिए दिया जाता है? ऐसा क्या खेला जाता है जिसके लिए डेविस कप दिया जाता है? तो होता है पुरुष टेनिस स्पर्धा मतलब कंपटीशन, इसके लिए डेविस कप दिया जाता है। ठीक है, और जो डेविस कप होता है, ये डेविस कप है, इसे दो चीज़ें बताते हैं। देखिए इसे टेनिस का विश्व कप कहते हैं। जैसे फुटबॉल का विश्व कप क्या था? फीफा। टेनिस का विश्व कप क्या है? डेविस कप।
विश्व कप। ओके। दूसरा, सबसे सफल टीम कौन सी है, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा बार डेविस कप जीता हो, वो कौन है? यूएसए है। कितनी बार जीता है? यानी अमेरिका ने 32 बार 32 टाइम्स इसने डेविस कप जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1900 में स्टार्ट हुआ था, पुरुष टेनिस स्पर्धा के लिए दिया जाता है। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है और सबसे सफल टीम यूएसए है जिसने 32 बार डेविस कप जीता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है, मतलब कौन सा देश है जो विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है? इस क्वेश्चन का आंसर है उरुग्वे। देखिए, जो डेविस कप था वो टेनिस का विश्व कप था। विश्व कप फुटबॉल का विश्व कप कौन का क्या नाम है? फीफा। इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। और ये हर 4 साल पे होता है। कब होता है? पर 4 ईयर पे। ठीक है। और इसको जीतने वाला पहली कंट्री कौन सी है? उरुग्वे ने इसे पहली बार जीता था। ठीक है। और जो ये कप है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। जो फीफा वर्ल्ड कप है, वो जब आपका एग्ज़ाम है उससे पहले एक कब हुआ था और कहाँ हुआ था, और दूसरा आने वाले टाइम में कहाँ पे होगा? तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2018 ये कहाँ हुआ था? रशिया में। कहाँ पे? रशिया में। और जीता कौन था इसमें? फ्रांस की टीम। फ्रांस जो है वो फर्स्ट आया था। 2022 में होगा उसके बाद, क्योंकि 4 साल में होता है। 2022 में जो होगा वो कहाँ होगा? कतर में। ठीक है। इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? जापान, भारत, थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इस क्वेश्चन को जानने से पहले देखते हैं कि एशियाई खेलों को और क्या कहते हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं एशियाड। एशियाई खेलों को और क्या बोलते हैं? एशियाड। तो एशियाड खेलों का प्रथम आयोजक देश या एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश, दोनों आएगा। तो आंसर क्या होगा? जो भी होगा एक होगा। ये देखिए, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में। और सबसे पहले कहाँ खेला गया था? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया में। तो सबसे पहले जो इसका आयोजक देश का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? भारत को। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी बाकी हैं उन्हें हम अगले पार्ट में देखेंगे। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।